Good morning, guys. It's day 3 of 40 days weight loss journey in summer vacation 2024. Yes. ऐसे बोल रहे हो जैसे रीड कर रहा है. चलिए उठ चुकी हूँ. सुबह सुबह का टाइम है 5:50 हो रहे हैं. मैं 5:30 करेक्ट उठ जाती हूँ, बट वही चेंज वेज करने में, फ्रेशन अप होने में टाइम हो जाता है. 10-15 मिनट निकल जाते हैं. तो अभी हो रहे हैं 5:50. दीपक जी अब फ्रेशन अप हो रहे हैं फटाफट, और फिर हम निकलते हैं पार्क के लिए. चलिए दीपू गेट अप बेटा, अगर चलना है तो चलो. पानी पीते हैं थोड़ा सा. हेलो गाइस, स्टार्ट हो इनकी मॉर्निंग वॉक. अब यहाँ पे ना शूज़ मेरे मतलब पहन के चलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वॉक नहीं कर पा रही थी. तो शूज़ उतार के मैंने यहाँ वॉक करनी शुरू करी, पहन नंगे पैर. तो बस ये वॉक करते करते अब मैं थक गई. मतलब चलते चलते बीच में रुक जाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है. सांस अचानक से फूलने लगती है एकदम जल्दी जल्दी. थोड़ा सा भी चलो उठूँ बैठूँ तो ये इससे मैं आके थोड़ा थोड़ा चल कर मैं रुक जाती हूँ और फिर दोबारा वॉक स्टार्ट कर देती हूँ. अब यहाँ पर आके मैंने अनुलोम विलोम कपाल भारती अपना मेडिटेशन किया, क्योंकि इतनी वॉक करी थी. तो आके मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया, और यहाँ पर मेरी खुली उसमें ब्रीथिंग की एक्सरसाइज भी मैंने करनी शुरू कर दी. मीनवाइल दीपक जी और दिव्या यहाँ से चले जाएंगे अब दूसरे सेक्शन में, या वहाँ पर दूसरे एरिया में जहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं. तो दिव्या को वहाँ बहुत मज़ा आता है. यहाँ मैं ये करूँगी और वहाँ पर वो लोग झूला झूले. स्टार्टिंग से देखना, रुको. अब यहाँ पर मैं भी आ गई थी. यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी मशीनें ऑलरेडी पार्क में लगी हुई हैं. तो अपनी ब्रीथिंग व्रीथिंग करके मैं ये वाली एक्सरसाइज करने लगी थी, और दिव्या मुझे सिखा रही थी, मम्मा ज़ोर ज़ोर से करो, मम्मा ज़ोर ज़ोर से करो. और मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ या डिसबैलेंस ना हो जाऊँ. लेकिन दिव्या कहती थी ऐसे ऐसे मम्मा ऐसे ऐसे करो. एंड सच बात है कि बच्चों के साथ लग के आपकी एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है. तो मैं भी जोश में आके दिव्या के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा करने लग गई थी. तो हाँ, यहाँ पर मैंने करनी शुरू करी ये वाली एक्सरसाइज. यहाँ पर हाथ से लेके पैर की हर बॉडी के हिसाब से मशीन लगी हुई है, जो कर सकते हो आप एक्सरसाइज. तो यहाँ पर पार्क में है, फ्री है और बहुत अच्छा है. तो हम यहाँ आके एक्सरसाइज कर लेते हैं. हर तरह की वॉक से लेके एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन. नेट 1 घंटा लगता है. हम 6-10 तक आ जाते हैं एंड 7 बजे तक जाते हैं पार्क से. तो यहाँ जितना मुझे समझ में आता है, जो मुझे समझ में आता है, जितना मेरी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर कर लेती हूँ. ये ज़्यादा आराम है. दीपू उसको पकड़ो बेटा, थोड़ा तेज तेज करो, हल्का हल्का सा. मम्मी ने पापा ने कहा ना तेज तेज. Let's go home, guys. Now it's done. It's 6:50 right now. अभी एनी हाउ हमें 7 बजे तक घर पहुंचना होता है, जैसे कि मैं आगे की अपने दिन की एक वर्किंग मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा कर पाऊँ. सो आई एम गोइंग होम. एंड दिव्या तो देखो कितने मज़े ले रही है. सो यहाँ पे कुछ मशीन्स हैं ऐसे एक्सरसाइज की, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने हाथ पैरों की, बल्जेस की सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसलिए हम पार्क आते हैं. मुश्किल से भी कितने राउंड्स लगा पाती हो हनी में? देखो 2-3 राउंड नहीं, 1-1.5 2 राउंड. 2 लगे थे आज. 2 राउंड. इट्स ओके, वो भी टाइम आएगा जब अच्छे से हम करेंगे. ये पार्टनर है ना मेरा साथ में, मुझे मोटिवेट करने के लिए. अरे भैया आपका तो कोई है ही नहीं मैच.
आओ चल रहे थे वो। चलो आओ बेटा। लेट्स गो होम गाइस, लेट्स गो। चलो गाइस, तो यहाँ हमने ले लिया अपना दूध और पनीर। अब हम चलते हैं घर। मम्मी पापा बूढ़े हो गए, उनका वाइट बाल आ रहा है। यहाँ बुड्ढे, मैं तो एक्सरसाइज करके जवान हो जाऊंगी, तुम बुड्ढे रहना। हेलो, दूध के ले लिया तूने? सिर्फ तुम्हारा लिया है। क्यों लिया? भी वो भी रखा था ना, तो नहीं। कह रहा मैं दूध बता दूंगा। हाय गाइस, सो वेलकम बैक। मैं लग चुकी हूँ अपने किचन के काम में, लेकिन किचन के काम के साथ साथ मॉर्निंग ड्रिंक भी ज़रूरी है। मैं सुबह पानी पी के चाहती हूँ, और अब मैंने बनाया है कि ये लौकी का जूस अपने लिए घर पर मिक्सी में ग्राइंड करके। सो मैं ले रही हूँ लौकी का जूस। बहुत लोगों ने बोला था कि एस्थमा में नारियल पानी नहीं ले सकते हैं। मैं डेली नहीं लेती हूँ नारियल पानी एस्थमा के अंदर। मैं ऑल्टरनेटिव में 2 या 3 दिन में, 4 दिन में एक बार, जैसे कि मैंने परसों पिया था, तो मैंने कल नहीं पिया, आज नहीं पी रही हूँ, कल पी लूंगी, ऐसे करके बीच में 2 या 3 दिन मैंने नारियल पानी ले लिया, 2-3 दिन कोई सब्जी का जूस ले लिया, जैसे आज ये ले लिया। कभी गर्म पानी, शहद, नींबू ले लेती हूँ। तो इट्स कुछ ना मिले तो चिया सीड ले लो, चिया सीड्स ले लो, सब्जा सीड्स ले लो पानी में डाल के, विच इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। तो ऐसे करके मैनेज कर लेती हूँ मैं सुबह मॉर्निंग के। अच्छा, ये जो पल्प निकल रहा है, ये जो पल्प इनका निकल रहा है, इस पल्प को मैं यूज करूंगी। किस में यूज करूंगी मैं अभी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी खाने की टेस्टी चीज बनाऊंगी इससे, आप देखना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये फाइबर है ना, असली माल तो इसी में भी है। तो गाइस, ये मैंने ऐसे कपड़े में रखकर पूरा छान लिया है, और मेरा लौकी का जूस बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। ये पूरा मैं अभी बैठ के तसल्ली से पीऊंगी। इतने में ये निकला है इसका फाइबर, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो। इसे मैंने अगेन मिक्सी में डाल दिया है, और मैं क्या कर रही हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू कुक कबाब्स अपने लिए। तो ये मैंने सोयाबीन के ग्रैनुअल्स हैं जो भिगो के रखे हैं। अब इसको, इसके साथ इसमें कुछ चीजें और भी जाएंगी। मैं अदरक डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी, लहसुन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आज थर्सडे को लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो इसीलिए आज लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ, वरना इसका स्वाद कुछ और होता, थोड़ा और अलग से इनहेंस होता। बट हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते, इस चक्कर में सिर्फ अदरक डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर, इसके अंदर जाएगा जीरा, स्पाइसेस आपको अकॉर्डिंग डालने हैं, जैसा आप टेस्ट करना चाहो। नमक, बहुत लोग हल्दी नहीं डालते, कोई भी नहीं डालता, सिर्फ मैं डालती हूँ, बिकॉज हल्दी हैज अ बेनिफिट्स, ओन बेनिफिट्स, इसीलिए। हल्की सी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, जीरा डाल दिया है, दैट्स इट गाइस। इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इतना मैस्ड अप हो जाता है ना सुबह सुबह सारा काम करने में, खाना भी बना रही हूँ, अपने लिए भी बना रही हूँ, सारी चीजें मैस्ड अप हो जाती हैं। मम्मी की एक तरफ चाय भी चढ़ाई है, तो सब कुछ देखना है एंड बनाना है। सो गाइस, ये बिल्कुल बनके देख सकते हो तैयार है। जाओ, ऐसे दिखा रही हूँ ना, पेस्ट बन हटाओ चम्मच, हो गया, इसका बन गया है। ये देखो, पास से देख लो, बहुत अच्छा बन गया। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको एक बर्तन में निकाल देते हैं, और बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे 2-4 चम्मच बेसन का, बाइंड करके बनाऊंगी। तो बनाते हुए आपको मिलती हूँ। 2-4 चम्मच आप बेसन डाल दीजिए, आप देख लीजिए कि बन रहा है कि नहीं, मतलब बाइंडिंग आनी चाहिए, बस दैट्स इट। बहुत सारे लोगों ने दीपू जी मुझे बोला है कि
अब आप ना कार्ब्स मत लो, लाइक आप गेहूं मत खाओ, चावल मत खाओ, इंस्टेड ये सब चीजें बनाओ और इनसे अपना पेट भरो। तो चावल तो मैंने कल भी खाए रात को। मैं कोशिश करती हूँ एज यू नो यार कि मैं कितना कुछ अकेले करती हूँ, तो मेरे से नहीं होता, कई बार थक जाती हूँ तो जो सबके लिए बनाती हूँ वही खा लेती हूँ। तो छोड़ना तो पड़ेगा ना। चाय फिर पी ली आज? नहीं पी मैंने ना चाय, अच्छा। मैंने घी का जूस पिया है। नहीं पी चाय मैंने भाई, नहीं पी चाय। देखो मन तो रोज बोलता है चल पी ले, चल पी ले। सो गाइज अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत यम बने थे, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थे। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो इस चीज़ को यूज़ करिए। देखिए स्वाद देख लीजिए, ये डाइट देख लीजिए। अगर आपको कम स्वादिष्ट खानों में, देखिए ये आपको बाहर वाले के जितना स्वाद तो नहीं देगा, लेकिन लिटरली इसमें बहुत स्वाद था जब मैंने खाया इसको। हो लिया काम? सो गाइज एवरीथिंग इज रेडी। देखो मेरी कबाब्स कितने अच्छे टर्न आउट हुए हैं, ये देखिए, रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छे से टर्न आउट होकर निकले हैं ये कबाब्स। नाश्ते में बन रहे हैं पनीर के पराठे। दिव्या ऑलरेडी पनीर का पराठा नाश्ता कर रही है, दीपक जी पनीर का पराठा करेंगे। इनफैक्ट मैं भी पनीर का पराठा करूंगी, बट मैं कराऊंगी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से, अपना हेल्दी वे में पनीर का पराठा। ऑब्वियसली पनीर नहीं छोड़ सकते, खाएंगे बट बहुत डिफरेंट स्टाइल में। मेरा आटा ये रहा, ये नॉर्मल आटा है, और ये रहा मेरा आटा। मैं इसका पनीर का पराठा बनाऊंगी, नो ऑयल, नथिंग एट ऑल। बनाने के बाद हल्का सा ऊपर से देसी घी लगाऊंगी, एंड दैट इज पनीर का पराठा। चलो वेलकम बैक गाइस। सो मेरा नाश्ता मैं कर रही हूँ, नाश्ते में है मूसली, इट्स मिलेट मूसली, बहुत हेल्दी होती है और फाइबर एंड प्रोटीन में रिच होती है। 1 पनीर का पराठा, एंड मेरा पनीर का पराठा टूट फूट गया है क्योंकि मेरे आटे की है, वेट लॉस आटे की है, इसीलिए इसमें थोड़ा बनाने में मुश्किल हुई है मुझे, बट इट्स ऑल्सो हेल्दी। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि पोर्शन कंट्रोल में खाओ। गाइस इतना तो बंदा खाएगा जब वो पूरे दिन सुबह 5:30 बजे से उठकर 9:30 बजे तक एक्सरसाइज, वॉक, घर का काम, खाना बनाना सब कुछ करेगा, तो उसको भूख लगेगी इस टाइम पे। और मैं कम खा के जाती हूँ, जैसे कल मैं सेवई खा के गई, बहुत कम, लास्ट व्लॉग में आपने देखा। तो उसमें क्या हुआ ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई। ऑफिस जाते ही मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ खा लूँ खाना खोल के, इतनी तेज भूख लग रही थी। मैंने अपने लंच टाइम से पहले ही लंच कर लिया था। तो इतना तो खाओ कि वो सेटिस्फाइंग हो आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए। चलिए फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ आपसे। चलते हैं ऑफिस। और मैं आ रही हूँ पूरी, देखो गाइस आ गई ऑफिस में। ये मेरे रोज का रूटीन है, मतलब मैं 10 बजे तक ऑफिस आ जाती हूँ, शार्प 10 o'clock। खूब आप लोग को दिख रहा होगा कॉर्नर में 10:05 दिखा रहा है। आ गई हूँ, करते हैं सेटअप सब कुछ, लगते हैं काम पर। चलिए सो गाइज वेलकम बैक। आई एम हैविंग माई डिनर। डिनर तो क्या है, कबाब विथ दही। आई टेल यू ये सबसे बेस्ट बने हैं कबाब, मस्ट ट्राई है गाइज, ज़रूर ट्राई करना। वैसे भी सोयाबीन कबाब तो अच्छे होते हैं, इसमें सोयाबीन है, इसमें घिया है, आप लोगों ने देखा है मैंने कैसे बनाया है इसको, अपने आप में कंप्लीट है। और दही ने इसमें 4 चांद लगा दिए। भाई साहब
सो गाइज ये टाइम है शाम का, मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस से एंड ऑटो में जा रही हूँ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द ब्लॉग ऑल्सो कि अभी रूटीन चेंज हो गया है। सुबह मॉर्निंग में दीपक जी मुझे ड्रॉप करते हुए जाते हैं, बट मेरे को आना ऑटो से होता है। बहुत ही रेयर होता है वीक में 1 या 2 बारी कि दीपक जी को टाइम मिल जाता है तो वो मुझे पिक कर लेते हैं। अदरवाइज अब आजकल रूटीन थोड़ा चेंज है, शाम को अकेले ही मैं घर जाती हूँ। तो चलिए बस अब घर पहुँचती हूँ और आपको मिलती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप मेरी हालत देख सकते हो कि कितनी बुरी हो रही है। बहुत मतलब मैं भागी ऑफिस से कि कब 5:30 बजे और मैं निकलूँ ऑफिस से। मेरी हालत ख़राब हो रही थी यहाँ पर गर्मी की वजह से, देख सकते हो आप। चलिए पहुँचती हूँ घर और फिर आपसे मिलती हूँ। फिर जोर गर्मी है भाई, इतनी गर्मी। मिलती हूँ गाइस आपसे थोड़ी देर में। मुझे मेरा प्लेन पास नहीं होगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है बेटी? सो गाइस आई एम हैविंग माई डिनर। सर, आप ये मेरा डिनर है, 5 मिनट दीजिए, डिनर करके मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आप ठीक रहिए। सो वेलकम बैक गाइस। मैं ना थोड़ा सा थकी फील कर रही हूँ एक्चुअली, इसलिए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। एक तो पता है क्या, वर्किंग वेट लॉस जर्नी है, इतनी मेहनत ना करना आसान होता है उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत घर में रहते हो। मतलब डबल ड्यूटी, मेरे को लगता है हमारी ना डबल ड्यूटी हो जाती है, घर भी और बाहर भी। जब घर में रह के वेट लॉस जर्नी कर रहे होते हैं ना, तो जैसे 5:30 बजे से उठ के 9 साढ़े 9 बजे तक मैं लगी रहती हूँ घर के काम पे। और उसके बाद बेटा प्लीज शोर में बचाओ, और उसके बाद फिर ऑफिस चली जाती हूँ। तो एक तो ऑलरेडी बॉडी थकी हुई है। अब अगर आप जब एक्सरसाइज के जिम ट्रेनर्स होते हैं जो, उनसे भी सुनना, वो हमेशा ही बोलते हैं जब थक के जाओ तो गिव सम रेस्ट टू योर बॉडी। बट वो जो रेस्ट है ना, वो मेरी बॉडी को नहीं मिलता जब मैं इतनी शिद्दत से कर रही होती हूँ, क्योंकि बाकी सब काम तो है ही ना अपनी जगह पे। 1-1.5 घंटा और मेहनत कर रही होती हूँ मैं अलग से। तो इसमें मेरे को थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है, मेरे को थकान होने लगती है। दूसरा, रात को जो खाना, मैं हमेशा ऑफिस में बैठ के ही सोचती हूँ मैं रात को घर पे जाके खाना नहीं खाऊंगी, रात को घर पे जाके खाना नहीं खाऊंगी। बट ऐसा नहीं होता। रात को घर पे आके इतनी तेज और नेक्स्ट लेवल की भूख लग रही होती है, क्योंकि 1-1:30 बजे हम लंच करते हैं, फिर मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती। 5:30-7 बजे जब घर पहुँचती हूँ, उसके बाद ही मुझे आके बनाना होता है, बना के फिर खाना होता है। तो फिर उतनी देर में मेरी भूख का लेवल यहाँ होता है। फिर कोई सूप से या शेक से, जूसी से भाई मेरा पेट नहीं भरता। फिर मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे तो खाना चाहिए। तो जैसे आज रोटी सब्जी खा ली, कल दाल राइस ले लिए थे, तो ऐसे मैंने खाना खा लेती। फिलहाल सच बताऊँ तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। कल मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में बताया था। फ्राइडे आ गया, कल फ्राइडे है, सो आई हैव टू गो फॉर विजिट। जब तक आप ब्लॉग देखोगे तब तक मैं विजिट करके आ चुकी होंगी डॉक्टर से। डॉक्टर के पास जाना है विजिट पे, एक बार दिखा के आऊँ। बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सांस फूल रही है, हो सकता है सडनली बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, वेदर चेंज, टेम्परेचर चेंज में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। एंड कुछ दिन से जब से लास्ट अभी ये 8-9 तारीख को मेरे पीरियड्स ओवर हुए हैं, तब से मैं रिकवर होने का नाम नहीं ले रही हूँ। मेरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए सुबह मॉर्निंग में भी वॉक करने में बहुत दिक्कत आती है। बट फिर स्टिल मैं करती हूँ और आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। दिस इज माई 40 डेज चैलेंज गाइस। तो ऑब्वियसली मुझे 40 डेज के लिए चैलेंज ब्रेक नहीं करना है। चाहे वॉक करूँ, चाहे एक्सरसाइज करूँ, चाहे जो भी करूँ, 1 घंटा अपनी शरीर को देना है तो वो देना है। तो बस कर रही हूँ, करती रहूँगी। आप लोग सपोर्ट कीजिए तो बिल्कुल दूंगी। ऐसे ही आगे चलती रहेगी जर्नी। बट यह है कि मेरे लिए डबल ड्यूटी और वाकई रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी को बिल्कुल भी आराम नहीं होता है। एंड इस वजह से मेरी बॉडी और बीमार पड़ जाती है। जबकि व्हेन यू डू एक्सरसाइजेज और बहुत ज़्यादा जब आप शरीर से काम ले रहे होते हो, तो पूरे दिन में एक बार आपको रेस्ट देना ज़रूरी है शरीर को, लेकिन वो मेरे को मौका नहीं मिलता। तो मैं थक जाती हूँ और बहुत ज़्यादा फिर वही एस्थमा तो अपनी जगह है ही, मुझे तो वो ज़्यादा ट्रिगर करने लगता है पूरे दिन के अंदर मुझे एक ना एक बारी। तो हाँ, यही है फिलहाल के लिए। कंटिन्यू, आज डे 3 मेरा पूरा हुआ 40 डेज वेट लॉस जर्नी। आपसे मिलूंगी डे 4 पर। होप आप लोगों ने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। आपके कोई भी सजेशन, सारे सजेशंस मैं पढ़ रही हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अच्छे सजेशंस टू मी। मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ,
देख रही हूँ, रिप्लाई शायद ना भी कर पाऊँ, लेकिन हाँ देख रही हूँ, एक दिन ब्लॉग बीच में बनाऊंगी तब आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। टिल देन आप मुझे सजेशंस देते जाइए, कमेंट्स करते जाइए, मेरे को मैं नोट डाउन करती जाऊंगी और एक ही दिन बैठेंगे लंबा ब्लॉग बनाएंगे, उस पर आपके क्वेश्चंस के सारे जवाब दूंगी। चलिए अब मैं ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस। लव यू ऑल। बाय बाय।